अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, लास्ट टाइम आप लोगों ने कौन सा लेक्चर पढ़ा था? प्रोसेस ये पढ़ रहे, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पढ़ रहे थे? सर 3 लेक्चर पढ़ लिए थे हमने। 3 पढ़ लिए, चौथा स्टार्ट कर लिया था कि करना है? जी जी सर, करना है अभी। चलें, ये चौथा जो आपका टॉपिक था वो था सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। जैसे आपने SDLC पढ़ा, तो SDLC जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं उसको प्रोसेस मॉडल कहते हैं। प्रोसेस मॉडल इज अ फ्रेमवर्क, इज अ वे टू परफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं, और उस प्रोसेस मॉडल्स को कैटेगराइज किया है विद रिस्पेक्ट टू मेथडोलॉजीज, जैसे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, आइटरेटिव डेवलपमेंट, एजाइल डेवलपमेंट और एंड रीयूज ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इनको ये इन डिफरेंट मेथडोलॉजीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब जो इसके हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हैं, जैसे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कौन कौन से मॉडल फॉल करते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फॉल करता है, एजाइल जो है इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव में फॉल करता है। फिर एजाइल ही के एजाइल डेवलपमेंट फिर की जो एजाइल डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है उसके डिफरेंट मॉडल हैं, जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है ये जो एजाइल है बेसिकली इसके अंदर इंक्रीमेंटल भी डेवलपमेंट है और आइटरेटिव भी है। तो जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो तब आपको जो है वो इसका अंदाजा होगा। अब वाटरफॉल में क्या होता है, वाटरफॉल जैसे नाम से है कि टॉप से स्टार्ट होता है, जैसे वाटरफॉल फ्लो करती है इसी तरीके से ये रिक्वायरमेंट डेफिनेशन से स्टार्ट होता है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज तक जाता है, और वन बाय वन जो है एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में करते हैं। तो इसमें चूंकि वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो है इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल का नाम दिया गया। बाकी जो मॉडल्स हैं उसके अंदर कोई जैसे आइटरेटिव है, जिसका मतलब वो है तो वो मुकम्मल नहीं होता, वो आइटरेशन है कि एक दफ़ा ये सारे जो अपने फेजेस कंप्लीट करने के बाद फिर आइटरेट करेगा, फिर आइटरेट करेगा। इसी तरीके से इंक्रीमेंटल है,
उसके अंदर भी ये है कि सारे फेजेस से गुजरने के बाद फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए उन्हीं फेजेस से गुजरना, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए उन्हीं फेजेस से गुजरना। तो अब वाटरफॉल में जो है स्टार्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट से है, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिटेल डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये हमारे पास। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। सिस्टम रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो प्रोसेस को भी डील करेगा सॉफ्टवेयर के, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डील करेगा, फिर इसकी जो है वो मैन पावर को भी डील करेगा सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में सिर्फ रिक्वायरमेंट किस चीज की है, सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट एक्टिविटीज की है। ठीक है जी। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंस है। अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है हमारे पास, डिटरमिन इंटरेक्शन नीडेड विद अदर एप्लीकेशन, डेटाबेस, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यूजर इंटरफेस, यानी सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट जो रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आएगी। अब वाटरफॉल मॉडल की जो फेजेस हैं, पहले जो उनकी अब डिटेल आ गई, जैसे पहले डायग्राम में आपने फेजेस देखी। पहली चीज है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, डिफाइन नीडेड इंफॉर्मेशन, फंक्शन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड इंटरफेसेस। इसमें यूजर से सारी चीजें पूछ लेते हैं कि आप जो है आपके जो सॉफ्टवेयर जो आपने बनाना है उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज हैं, उसका बिहेवियर कैसा हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो, इसके जीयूआई कैसी होती है, ये सारी चीजें जो है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन के अंदर हम यूजर से या क्लाइंट से पूछ लेते हैं। एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होना है, सॉफ्टवेयर का कौन सा आर्किटेक्चर यूज होना है, इंटरफेस की रिप्रेजेंटेशन, एल्गोरिदम कौन से, सारी जो है वो डिजाइन के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि आपने सोर्स कोड यानी कोड करना, डेटाबेसेस सेट करना, यूजर डॉक्यूमेंटेशन करना और टेस्टिंग करनी, यानी यूजर को गाइड करने के लिए जो यूजर मैनुअल बनता है वो भी कोड वाले ही बनाते हैं, क्योंकि वो कोड वालों को पता है कि इसको जब चलाना है तो यूजर कैसे चलाएगा, वो भी इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर। और जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग यानी यूनिट टेस्टिंग भी यहीं पे हो जाती है। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या है, सारे पार्ट्स को जोड़ के